आज शिक्षक दिवस को मैं भारत के उस महान व्यक्तित्व और चरित्र को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपने बौद्धिक क्षमता का परिचय देते हुए भारतवर्ष के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का सिर ऊंचा करने का प्रयास किया। ऐसे महिमा मंडित गरिमा मंडित महामहिम जो आज हमारे बीच न रह करके भी आज शिक्षकों में उनका दर्शन होता, शिक्षिकाओं में उनका दर्शन होता है, ऐसे उस पुण्यात्मा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मैं बार बार नमन करता हूँ। बच्चों के संदर्भ में इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे विद्यालय से जुड़े हुए छात्र बंधु हैं, हमारी छात्रा बेटियां हैं, या हमारे देश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इतना कहना चाहूँगा बच्चों कि गुरु का स्थान इस दुनिया में सर्वोपरि क्यों रखा गया है। माता पिता किसी न किसी रूप में अपने बच्चों के साथ कहीं न कहीं कंजूसी कर देते हैं, उनकी कंजूसी नज़र भी आती है, लेकिन गुरु ऐसा होता है, शिक्षक ऐसा होता है जो अपने बच्चों के साथ कभी किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं रखता। उसके अंदर जो भी ज्ञान है, जिस विषय से रिलेटेड संबंधित वह ज्ञान रखता है, उसमें पूर्णता को प्राप्त करने की हमेशा कोशिश करता है, और साथ साथ बच्चों में वो जितना उसके अंदर है सब कुछ उड़ेल देना चाहता है, दे देना चाहता है, जरा सा भी बचाने की कोशिश नहीं करता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में वंदना करते हुए सर्वप्रथम गुरु की वंदना की है। बच्चों, सबसे पहले उन्होंने गुरु को अपना आराध्य पूज्य सब कुछ मान करके गुरु की वंदना की है। बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, बड़ी ऊंची वंदना की है उन्होंने। और मैं एक प्रसंग आपको रामचरितमानस से ही देना चाहूँगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब लंकापुरी से जगत जननी सीता जी को लेकर के वापस अयोध्या में आते हैं अपने मित्रों के साथ, उसमें सुग्रीव, हनुमान जी, विभीषण महाराज आज होते हैं। तो अयोध्या में आने के बाद वह परिचय देते हैं, सबसे पहले अपने गुरु वशिष्ठ महाराज का परिचय देते हैं। और परिचय देते हुए क्या कहते हैं, जरा गौर से सुनिए इस बात को। कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, और तिनकी कृपा दनुज दल मारे। क्या प्रसंग है। कहते हैं अपने विभीषण से, लंका के नरेश से, अपने मित्र सुग्रीव से, और अन्य जो भी आए हुए होते लंका नगरी से विशिष्ट लोग, कि इन्हीं की कृपा से, ये हमारे गुरुदेव महाराज हैं, इन्हीं की कृपा से ही मैं लंका नरेश का, लंका जैसे विकट और विशिष्ट नगरी में आज मैं जो विजय प्राप्त करने के लिए इतना उद्यत होकर के समस्त समूहों के साथ, अपने मित्रों के साथ, पूरी कुशलता के साथ जो मैं विजय प्राप्त की है, उसमें मेरे गुरु वशिष्ठ जी की ही कृपा है। सारे बंदर मित्र जो हैं बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, अरे भैया ये दाढ़ी वाला तो था नहीं वहाँ, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी कह क्या रहे हैं। तो ये सम्मान होता है गुरुओं का। इसलिए इसी प्रसंग में मैं एक बात और बच्चों से कहना चाहूँगा। बच्चों, एक बात जरूर आप ध्यान दीजिए जीवन में, अगर आप पुस्तकों का, अपनी बुक्स का, अपनी पुस्तकों का और अपने गुरुजनों का हाथ पकड़ कर रखेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे, अपने आचरण से उनको प्रसन्न रखेंगे, तो निश्चित रूप से जीवन में आपको कभी किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। यदि अपने गुरुजनों का आप हाथ पकड़ कर रखेंगे, अपनी पुस्तकों का हाथ पकड़ कर रखेंगे, तो जीवन में आपको कभी किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए
गुरु का सम्मान करते हुए अपने जीवन में अग्रसर होने के लिए, अपने जीवन पथ पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का आप दृढ़ संकल्प लीजिए। क्योंकि संकल्प में अगर विकल्प है तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। एक संकल्प लीजिए अपने जीवन में। मैं आज के दिन शुभकामना व्यक्त करता हूँ सारे बच्चों को, अपने समस्त टीचर्स की तरफ से, समस्त शिक्षक शिक्षिका की तरफ से, कि मैं आपको शुभकामना व्यक्त करता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा बच्चों, संकल्प धारण करिए। अगर विकल्प जीवन में रहेगा तो निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसी के साथ साथ मैं समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को भी आज के दिन उनको गुरु मान करके प्रणम्य भाव से, आदरणीय भाव से, सम्माननीय भाव से एक बात कहना चाहूँगा। गुरु का स्थान यदि इतना ऊपर है तो गुरु की महिमा अगर इतनी बड़ी है तो निश्चित रूप से गुरुता हमें बनाए रखने का संकल्प रखना चाहिए। अपना बड़प्पन बनाए रखना हमारी ये नैतिक उत्तरदायित्व की बात बनती है कि हम नैतिक रूप से, निश्चित रूप से अपनी गुरुता को बनाए रखें। क्योंकि अगर गुरु पथभ्रष्ट हो गया, गुरुता मर गई, उनमें आचरण कमी आ गई, आचरणिक सभ्यता नहीं रह गई, तो निश्चित रूप से यह देश क्या समूचा विश्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए गुरुजनों से मैं एक आग्रह करूँगा कि आप जहाँ भी, जिस भी जगह बच्चों के साथ पठन पाठन से जुड़े हैं, उनके भविष्य के लिए हमेशा दृढ़ संकल्प के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे मनोयोग के साथ उनका मार्गदर्शन करिए और उनके भविष्य निर्माण, उनके चरित्र निर्माण में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। धन्यवाद।